जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों आखिरकार बंगाल में हो ही गया असली खेला। पश्चिम बंगाल से उखाड़ फेंका टीएमसी के जमीन में धसे पंजे को। दोस्तों बताएंगे ममता बनर्जी के घर के बाहर लगे जय श्री राम के नारे, टीएमसी दफ्तर में पसरा सन्नाटा। तो वहीं जिस मुस्लिमों पर था ममता बनर्जी को गुमान, बंगाल के उन इलाकों में भी बीजेपी के पक्ष में रुझान। दोस्तों क्या टीएमसी से मुसलमानों का हो गया मोह भंग, क्या है जानकारी। वहीं बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच गई ममता दीदी, हाथ में झालमुड़ी और वही अंदाज। बताएंगे क्या है ये जानकारी जिसने ग्रैब किया हर किसी का अटेंशन, बताएंगे। वहीं कूच बिहार में झड़प और लाठी चार्ज की भी बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी को जीतता देख बौखला गई टीएमसी। वहीं आनंद फानन में सामने आना पड़ा ममता बनर्जी को। आपको बताएंगे इस बार टीएमसी के हारने की वजह क्या कांग्रेस है, जब अपने ही गढ़ में आगे है टीएमसी तो हार कैसे गई। तो वही दोस्तों कौन होगा बीजेपी का अगला सीएम बंगाल का, एक से एक बेहतरीन खबर बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी पश्चिम बंगाल में मानते हैं कि बदलाव होना जरूरी था और हुआ भी, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पर ममता बनर्जी के घर के बाहर लगे जय जय श्री राम के नारे, टीएमसी दफ्तर में पसर गया सन्नाटा। दोस्तों पश्चिम बंगाल के चुनावी रुझानों ने एक तरफ जहां भाजपा खेमे में दिवाली जैसा माहौल बना दिया है, वहीं तृणमूल कांग्रेस खेमे में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है, मातम छाया हुआ है। रुझानों में टीएमसी के पिछड़ने का असर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक साफ साफ देखा जा सकता है। दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक कार्यालय के बाहर आज सुबह से ही सन्नाटा पसरा हुआ है। रुझानों में पार्टी को 100 सीटें नहीं मिल पा रही है। दोस्तों टीएमसी के कार्यकर्ता दफ्तर के बाहर सड़कों पर भी दिखाई नहीं दे रहे, ना ही कार्यकर्ताओं की चहल पहल दिखाई दे रही है। वहीं कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के बाहर का माहौल भी एकदम अलग भगवामय हो चुका है। दोस्तों जहां आमतौर पर समर्थकों का हुजूम रहता था, वहां आज भाजपा समर्थकों के उत्साह और जय श्री राम के नारों की गूंज सुनाई दे रही है। दोस्तों जहां एक तरफ टीएमसी में सन्नाटा मचा हुआ है, वहां दूसरी तरफ ममता बनर्जी के घर के आगे जय श्री राम के नारे लगना, यानी एक तरीके से अब यूं समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जय श्री राम का नारा नहीं लगवाने देती थी, वो एक तरीके से जय बांग्ला कह करके अपने आप को दर्शाने का प्रयास करती थी कि यहाँ पर जय श्री राम तुम नहीं बोल सकते, ये बंगाल है और बंगाल में जय बांग्ला ही चलेगा। लेकिन इस बार जो रुझान आए दोस्तों, बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को तगड़ा तमाचा मारा है दोस्तों, और बता दिया है कि जय श्री राम सिर्फ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार में ही नहीं बल्कि भारत के हर एक राज्य में बोला जाएगा। और वही मैसेज दिया है दोस्तों बंगाल की जनता ने, कह दिया है कि जब बंगाल हमारा है तो तुम कौन होते हो जय श्री राम कहने से रोकने वाले। ऐसे में ये तगड़ा जवाब दिया है दोस्तों बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को। ऐसे में आप भी दोस्तों कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा अगर आप भी चाहते थे कि बंगाल में बदलाव होना जरूरी था, और वही हुआ है तो जय श्री राम जरूर कह दीजिएगा। वहीं आपको बता दें सवाल यह है कि मुस्लिमों पर था ममता बनर्जी का गुमान, तो आखिर बंगाल के उन इलाकों में भी बीजेपी कैसे पक्ष में रुझान में आगे, क्या टीएमसी से मुसलमानों का हो गया मोह भंग। दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। ममता बनर्जी के लिए चिंता की बात दोस्तों यह है कि जिस मुस्लिम वोट पर उनकी पार्टी को गुमान था, उसमें भी सेंध लगती दिखाई दे रही है। कई बड़े मुस्लिम बहुल इलाकों में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे टीएमसी को डर था कि एसआईआर में मुस्लिम वोट कटने से उसे नुकसान हो सकता है। वही हिंदुओं ने इस चुनाव में खुलकर मतदान किया। कुछ ऐसी सीटें ऐसी भी हैं जहां कांग्रेस टीएमसी के लिए वोट कटवा साबित होती दिखाई दे रही है। दोस्तों यानी कि जब अपने गढ़ में आगे है टीएमसी तो हार कैसे गई। कांग्रेस के शिफ्ट वोटर्स ने कर दिया बड़ा खेला, तो यह है टीएमसी के हार की वजह दोस्तों, जहां पर उसी के ही वोटर्स आज उस पर भरोसा नहीं जता रहे हैं। बात करें डोमजूर विधानसभा सीट पर तो टीएमसी आगे है, चंद्रनगर विधानसभा सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। सभी आंकड़े चुनाव आयोग के वेबसाइट के मुताबिक दोपहर के 2:50 तक के हैं। अभी जैसे जैसे गिनती बढ़ती जाएंगी आंकड़े और नतीजे, तस्वीर बदलती जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि जब टीएमसी अपने गढ़ में मजबूती से अब भी पकड़ बनाए हुए है, तो नुकसान कहां हुआ। क्या जिन सीटों पर कभी कांग्रेस की बादशाह थी वो टीएमसी में शिफ्ट हो गई थी, वो खिसक कर भाजपा में चली गई है दोस्तों। यानी जो टीएमसी को छोड़कर कांग्रेस के लिए वोटर्स बन गए थे, वो अब कांग्रेस को भी छोड़कर दोस्तों बीजेपी के सपोर्टर बन गए। जी हाँ, वही आपको बता दें इसी बीच
बीच एक अलग ही चीज देखने को मिली, जहां क्या बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच गई ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, आपको भी शौक लगा होगा। हाथ में झालमुड़ी और वही अंदाज। जी हां, रतन रंजन ने अनोखे अंदाज से बीजेपी मुख्यालय में मौजूद कार्यकर्ताओं और मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। दोस्तों बता दें, सफेद साड़ी, हवाई चप्पल और हाथ में झालमुड़ी की प्लेट लिए रतन ने हूबहू ममता बनर्जी की हाव भाव की नकल करते हुए वीडियो जारी किया। देखकर ऐसा लग रहा था कि साक्षात ममता बनर्जी ही बीजेपी मुख्यालय पहुंची है। जैसे ही वो वहां पहुंचती है, आसपास मौजूद लोग उनको देखकर हैरान रह जाते हैं। इस दौरान उनका आत्मविश्वास और एक्टिंग इतनी सटीक होती है, लोग उनको देखकर रुक जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें, यहाँ आकर उन्होंने जो एक्ट किया है उसमें उन्होंने कहा कि हार के बाद हम इधर धरना पर बैठ जाएगा, हम कुर्सी देगा नहीं। तुम लोग जीत गया है तो क्या करेगा, कुर्सी हम देगा नहीं तुमको। कुर्सी कैसे ले लेगा हमारा जो हमारा था। यानी मजाकिया अंदाज में दोस्तों टीएमसी के सन्नाटे को बीजेपी की खुशियों में बदल दिया गया है। वहीं बता दें, जानकारी ये भी है कि ममता बनर्जी भवानीपुर के काउंटिंग सेंटर पर पहुंच चुकी है, जहां पर शुभेंदु अधिकारी भी वहीं मौजूद हैं। वहीं बगदा से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार मधुपर्णा ठाकुर ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम बूथों पर टीएमसी का पीछे रहना नामुमकिन है। ये इस बात के संकेत है कि ईवीएम को हैक किया गया है। यानी कि दोस्तों अपनी हार को देखते हुए लगातार अब ईवीएम पर ही सवाल खड़े करने लग रही है टीएमसी पार्टी। और ये इल्जाम लगाना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। जब पार्टियां हारती है तो उनको लगता है कि ईवीएम ही गलत था, ईवीएम को हैक कर लिया गया। जीतती हुई पार्टी पर आरोप लगाए ही जाते हैं और वही करती दिखाई दे रही है टीएमसी पार्टी। वही मतगणना के बीच सीएम ममता बनर्जी सबके सामने आकर कहने लगी कि मनमानी कर रहा है चुनाव आयोग, डटे रहे टीएमसी कार्यकर्ता, वहां से हिले नहीं। ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि काउंटिंग सेंटर पर हमको रोका गया है, वहां बड़ी धांधली हुई है, काउंटिंग बंद थी, पूरे सेंटर पर चारों ओर से घेर रखा है, हमारे कार्यकर्ताओं और काउंटिंग एजेंटों को घुसने नहीं दिया जा रहा। ये बीजेपी का पहले से तय किया गया प्लान था। इसके मुताबिक पहले 2-3 राउंड में गिनती के बाद काउंटिंग रोक दी गई है, जबकि ये काउंटिंग 6 से 8 राउंड होनी है। पार्टी कार्यकर्ता काउंटिंग पूरे होने से पहले कोई भी काउंटर सेंटर नहीं छोड़ेंगे। हम अभी देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं, अंतिम राउंड की गिनती के बाद हम चुनाव जीतेंगे। यानी अभी भी ममता बनर्जी को ये उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी जीतने वाली है। तो आप दोस्तों कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा कौन जीतने वाला है, या जय श्री राम लिख दीजिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा कौन जीतने वाला है दोस्तों इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव। तो वही अब बात कर लेते हैं कौन हो सकता है पश्चिम बंगाल में बीजेपी का मुख्यमंत्री। दोस्तों कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे इस शख्स को बीजेपी बना सकती है सीएम। बता दें, आपने गैस कर ही लिया होगा, दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले टीएमसी का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी ने 5 सालों में पार्टी के लिए जीत तोड़ मेहनत की। इसी का नतीजा है कि चंद समय ही उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा जीत लिया और बंगाल भाजपा से जुड़े तमाम अहम फैसलों में उनकी बातें मानी जाने लगी। एक समय शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेताओं में माने जाते थे, लेकिन जब टीएमसी छोड़ी तो सबसे ज्यादा निशाना भी दीदी पर ही साधा। अब शुभेंदु अधिकारी बंगाल के अगले मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। शुभेंदु अधिकारी और उनके पूरे परिवार का नंदीग्राम और उसके आसपास के इलाके में काफी मजबूत पकड़ है। कांग्रेस से सियासी राजनीति की शुरुआत करने वाला शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में शामिल हुए और फिर ममता बनर्जी के दाहिने हाथ बन गए। साल 2007 से 2008 में हुए नंदीग्राम आंदोलन में शुभेंदु की अहम भूमिका रही। इसी आंदोलन ने ममता बनर्जी को बंगाल की सत्ता पर काबिज करवाया और फिर 1.5 दशक तक उन्होंने राज किया। शुभेंदु के परिवार में उनके पिता शिशिर अधिकारी भी दिग्गज नेता रहे। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंद्र अधिकारी भी सांसद और विधायक रहे। इस बार भी वो भाजपा के उम्मीदवार है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में शुभेंदु अधिकारी सबसे आगे चल रहे हैं भाजपा के लिए सीएम के रेस में। हालांकि आपके हिसाब से कौन होना चाहिए बंगाल का सीएम अगर भाजपा पूर्णतः जीत पाती है तो? हालांकि जीत ही चुकी है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से कौन होना चाहिए सीएम? शुभेंदु अधिकारी, सौरव गांगुली या फिर मिथुन चक्रवर्ती? दोस्तों इनमें से आपको क्या लगता है? जो भी लगता हो कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं क्या आपकी इस पर राय दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, बेशक बंगाल भाजपा जीत चुकी है, लेकिन आज जश्न नहीं मना पाएंगी। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग ने लगा दी रोक। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ मनोज अग्रवाल ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि सोमवार यानी आज के दिन मतगणना वाले दिन को राज्य में कहीं भी जीत का जश्न मनाने के लिए विजय रैली या जुलूस निकालने का अनुमति नहीं होगी। चुनाव आयोग ने राज्य के सभी जिलाधिकारी और डीएम्स को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि आज कोई भी विजयी उम्मीदवार या पार्टी सड़क पर जुलूस न निकाले। ये फैसला मुख्य रूप से पोस्ट पोल वायलेंस यानी चुनाव के बाद होने वाली संभावित राजनीति
राजनीतिक हिंसा को रोकने के लिए लिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी नागरिकों और राजनीतिक दलों से शांत रहने और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। दोस्तों वहीं से अब तक की सारी बड़ी अपडेट्स बंगाल चुनाव को लेकर ऐसे ही आगे जितनी भी अपडेट्स आएंगी दोस्तों आपको हम जल्द से जल्द बताएंगे, इसीलिए हमारे खबरों के साथ चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, इंतजार करिएगा हमारे खबर का दोस्तों। और जो भाई बंधु पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।